बॉलीवुड इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हेमंत पांडे का नमस्कार। जी, बात करें आज होली का सेलिब्रेशन है, आप पहुंचे हैं रेस्टोरेंट में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस रेस्टोरेंट की विशेषता से प्रभावित हूँ कि जैसा मुझे पता लगा जैसे कि भाई यहाँ पे लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, जो सबसे बड़ी बात है। जनरली आम धारणा ये होती है कि खूब लहसुन डालो, प्याज डालो, मसाला डालो, तेल डालो तो खाना अच्छा बनता है। वो धारणा आपकी यहाँ पर आके टूटती है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि भाई जो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में अगर चीज़ खाई जाए, इस्तेमाल की जाए तो उसका अपना स्वाद होता है, उसका अपना मज़ा होता है। सर, किस तरह का खाना आपको खाना पसंद है ज़्यादा? मुझे हर तरह का खाना पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम जैसे शूटिंग्स में रहते हैं, प्रोग्राम में रहते हैं, 5 स्टार में रहते हैं तो हम तंग आ जाते हैं। फिर हम या तो उनको बोलते हैं हमें लौकी की सब्ज़ी खिला दो और या खिचड़ी खिला दो, या फिर बाहर जाके ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ खिचड़ी मिले या लौकी की सब्ज़ी मिले या तुरई या हरी सब्ज़ी मिले। फिर यहाँ पर होली भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया गया है, तो अरे एंजॉय। होली का तो अपना ही मज़ा है क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है कि जहाँ मतलब आप साल भर के गिले शिकवे एक ही दिन में आकर के दूर कर देते हैं। सर, होली में कभी ऐसा कोई वाक़या आप बताना चाहेंगे बचपन का, या कुछ जो कुछ आपको दिमाग में आ रहा है? देखिए, हमें तो बचपन की होली हमेशा ही याद रहती है और मेरे को ही नहीं, मुझे लगता हर व्यक्ति को जिसका बचपन होली के साथ बीता है उसको तो बहुत आनंद आता है और वही याद रहता है। और चूंकि मैं कुमाऊं का रहने वाला हूं, उत्तराखंड का, तो वहाँ क्लासिकल होली बहुत गाई जाती है। एक दिन नहीं, 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन तक गाई जाती है। बसंत पंचमी से होली शुरू हो जाती है। तो हम लोग उस गायकी में या उस बैठकी का हिस्सा बनते थे। वहाँ स्पेशल कुछ होता है, वो आलू के गुटके, उसमें भांग की चटनी डाल के, लाल मिर्च भुनी हुई, वो उसका एक अलग स्वाद होता है। उसके बाद जो हल्का कुछ सेवन, उन चीज़ों का जो आपको और रूहानी बना देते हैं और क्लासिक बना देते हैं, तो वो फ्लेवर ज़िंदगी भर याद रहता है। फिर इस बार होली में क्या प्लान है आपका, क्या करने वाले? इस बार होली में ये कि कल दोस्तों के साथ बनाएंगे होली और अपने कुछ साथियों को बुलाएंगे घर पे और कुछ गाने बजाने के हमारे शौकीन ऐसा जिसके साथ होली खेलने के लिए आप उन्हें रंग लगाने के लिए एक्साइटेड हो, या किसी से होली का बदला? ना, होली का बदला कुछ नहीं। यहाँ तो जो मिला, आओ भैया होली है, गले मिलो, प्यार से रहो, खाओ पियो, कुछ मज़ा करो, वो होली का आयोजन होता है। और मैं तो होली का कोई गाना आपको ऐसा याद आता है जिसको आप काफ़ी पसंद करते हो? होली का गाना तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिल्मी गाने नहीं हम इस्तेमाल करते। हमारे यहाँ होता है सबको मुबारक होली, सबको मुबारक होली, और यहाँ सबको मुबारक होली, सबको मुबारक होली, सबको मुबारक होली। थैंक यू। फिल्में दी हैं, 8 फिल्मों से लेकर डॉक्यूमेंट्री से लेकर हर चीज़, सिलसिला कब शुरू हुआ आपका, अगर बात करें पहली बार जब जानना चाहते हो तो सुनो। ये बहुत साल पहले, मुझे लगता है 20-22 साल पहले शुरुआत हुई फिल्मों की, नाटकों की, सीरियल्स की, और तब से परमात्मा ने ये सिलसिला बनाए रखा है। और अभी एग्जैक्ट जो एक कलाकार होने के नाते वो एक शुरुआत होती है, वो अभी 1 आध साल बाद होगी, क्योंकि इस साल मेरी 10-12 फिल्में रिलीज हो रही हैं, या मुख्य भूमिका में या मेन विलन में। तो इनके बाद के जो परिणाम आएंगे, उसके बाद जो रोल करने को मिलेगा, उसका आनंद ही कुछ और होगा। सर, अभी तक आपने जो फिल्में की हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी दिल के करीब है? मेरे कोई करीब नहीं है, मैंने ऐसा काम ही नहीं किया अभी, आपको सच बताऊं। हाँ, याद करने में एक फिल्म है क्रिश, और मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, या ऑफिस जो 8-10 साल हमने किया वो याद है, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। किसी एक्टर के साथ आप जो होंगे आपके फेवरेट, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं? मेरा फेवरेट कोई नहीं है। फेवरेट मुझे पता लगता है शॉट पे, जब आप एक्टिंग कर रहे हो ना, तब पता लगता है ये है किस काबिल या किस कैलिबर का है, तो वो एक्टिंग करते हुए मज़ा आता है उनके साथ। अपना आइडियल किसको मानते हैं बॉलीवुड में? अपना आइडियल कोई मेरा है तो नहीं ऐसा, लेकिन क्या होता है, किसी से कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है। कोई बड़ा एक्टर है, स्टार है, तो उससे कुछ अलग चीज़ सीखने को मिलती है। कोई अपकमिंग एक्टर है तो उससे नई चीज़ सीखने को मिलती है। कोई शुरुआती रुझान का एक्टर है जो एकदम स्टार्टिंग कर रहा है, तो उससे कोई नया सीखने को मिलता है। तो सीखने का सिलसिला तो जीवन भर चला रहता है। फैंस को क्या कहना चाहिए यार?
फैंस को मैं यही कहूँगा कि आप आनंद लीजिए, होली मनाइए, फिल्में देखिए और ख़राब फिल्में हैं तो भी देखिए, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने में साल लगता है और नकारने में 1 सेकंड लगता है या पहला हाफ लगता है, शुक्रवार का पहला हाफ। तो उसमें ये देखिए कि खराबी क्या क्या है जो अगली पिक्चर में न देखने को मिले, इसलिए वो भी देखने में मज़ा है। थैंक यू।